अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज जी मैं बना रही हूँ पोटैटो वेजेस और बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। अच्छा जी, आलू जो हैं वो अगर आपके पास बड़े साइज़ में हो तो आप 2 ले लें या मैक्सिमम 3 ले लें। मेरे पास थोड़े नॉर्मल साइज़ के हैं, मीडियम साइज़ के हैं, तो मैं 4 ले रही हूँ। मतलब छोटे जो होते हैं ना उनसे थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, और बड़े वाले अगर हों तो ज़्यादा अच्छी बात है, फिर आप 2 ले लें, काफ़ी हैं। तो इनको जो है मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। वेजेस जो होते हैं ना, वो अगर आप बनाते होंगे आपको आइडिया होगा कि छिलके के साथ ही मोस्टली बनाए जाते हैं और टेस्ट इनका बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं काट रही हूँ। आप देखें, पहले मैं हाफ़ कर रही हूँ और हाफ़ करने के बाद मैं फिर उनको हाफ़ कर रही हूँ और फिर उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। तो वेजेस अगर देखने में अच्छे लगते हैं तो खाने में भी अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। अच्छा जी, इस तरह से जो है मैं सारे काट लूँगी, और इस वजह से मैंने वीडियो जो है वो बनाई है इस तरह से कंप्लीट, ताकि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो चलें जी, इनको कट करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। अच्छा जी, सारे वेजेस जो हैं वो काट लिए हैं, कट गए हैं आलू सारे। उसके बाद ना अब मैंने लिया है एक पैन, और पैन में जो है आप पानी थोड़ा सा गर्म कर लें, और उसके बाद इसमें ये सारे जो पीसेस हमने काटे हैं, वेजेस हैं, वो डाल दें। अब पानी जो है एक तो गर्म होना चाहिए, दूसरा ये कि इनको मैं 4 से 5 मिनट सिर्फ बॉयल करूँगी, और बहुत ज़्यादा इनको बॉयल नहीं करना, अदरवाइज़ इनका टेस्ट और इनकी शेप जो है वो ख़राब होने लग जाएगी, टूटने लग जाएंगे। और हाँ, एक और चीज़ ये कि ये जो मैं वेजेस बना रही हूँ ये आप डाइट में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं ऑयल ज़्यादा नहीं डालूँगी, या फिर आप वैसे ही बच्चों को देना चाहते हैं, एज अ स्नैक भी इसको खाना चाहते हैं, आप खा सकते हैं। मैं आज किस तरह से बना रही हूँ मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आपको साथ साथ ऑप्शन भी बता देती हूँ, जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। तो बस ये यहाँ पे 5 मिनट के लिए बॉयल होंगी, और इसके बाद हम इसका मिक्सचर रेडी करते हैं। मिक्सचर बनाने के लिए जी यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैदा, और मैदा जो है 1/4 कप मैंने लिया है, 1/4 कप मैंने मैदा लिया है। और मैदा जो है वो बड़ा फ़्रेश है, इम्तियाज़ से मैं लेकर आई थी। बड़ा फ़्रेश मैदा देख के मतलब दिल चाहने लग गया कि बेकिंग की जाए। अच्छा जी, पेपरिका पाउडर मैं ये वाला ले रही हूँ। पेपरिका पाउडर जो है अगर आपके पास ना हो तो आप थोड़े कम क्वांटिटी में लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन एक तो इससे कलर बड़ा अच्छा आता है, दूसरा टेस्ट भी अच्छा आता है, और बहुत तेज़ ये नहीं होता जैसे कश्मीरी लाल मिर्च होती है। इसको इसी तरह से पेपरिका पाउडर है, और ये मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच। तो मैंने आपको दिखा दिया, बाकी आप देख लीजिएगा जिस भी कंपनी का आपके पास हो। अच्छा जी, उसके साथ मैं डाल रही हूँ मिक्स्ड हर्ब्स, और ये मैंने डाले हैं आधा चाय का चम्मच, भर के डाल दें आप। उसके बाद जी नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना आपका दिल चाहे आप डाल दें। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में ना हो तो फिर आप जो फ्रेश है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन पाउडर फॉर्म में डालते हैं तो फिर उसका जो एक बैटर सा बनता है ना, बड़ा अच्छा बन जाता है, और खुशबू बड़ी प्यारी आ रही होती है इसकी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक। नमक जो है मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया, आप देख लीजिएगा जैसे भी आपको कम ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पानी। पानी जो है वैसे मैं आपको बता देती हूँ, 1/4 कप से आपने कम ही डालना है, लेकिन मैं यहाँ पे हाथ रोक रोक के डाल रही हूँ, क्योंकि ना ये बैटर जो मैं बनाऊँगी बहुत पतला रखूँगी, ना मैं इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखूँगी, क्योंकि इस तरह से बनाएंगे कि जो हमने वेजेस अभी बॉयल हो रहे हैं ना, उन पे अच्छी तरह से स्टिक भी हो जाए और बहुत थिक भी ना हो। जैसे आप जो है आपको पसंद हो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो आप देखें इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रखी है, इतना ही मैंने रखा है। और आलू बॉयल हो जाएंगे तो वो इतने ज़्यादा पानी रिलीज़ भी नहीं करेंगे, अच्छे जो है वो इसमें बनेंगे। अच्छा जी, 5 मिनट के बाद आलू जो हैं वेजेस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की इनकी सूरत हाल है। तो सिंपल बस मैंने इनको पानी से निकाल लिया था, और आप चाहें तो थोड़ा सा इस पे नॉर्मल पानी डाल दें, या इसको थोड़ा सा ज़रा हल्का सा ठंडा कर दें, क्योंकि इसके बाद जो इनका एक्स्ट्रा पानी है वो हम ड्राई करेंगे। तो इसको निकाल के और बस मैं साइड पे रखती हूँ, थोड़ा सा इसको ज़रा थोड़ा सा नॉर्मल होने देते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया था। जी, तो थोड़े से वेजेस जो हैं हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे आए हैं। तो इसके बाद आप ये देखें कि इनको मैं एक टिश्यू पेपर पे रख के
और दूसरे टिश्यू पेपर मैं इनके ऊपर बिछा के और इनका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है, मॉइस्चर है, वो सारा हम ड्राई करेंगे। क्योंकि अगर ये गीला रहेगा ना तो इसमें मसाला है, बैटर जो है वो अच्छी तरह से स्टिक नहीं होगा, अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप देखें कि बस इस तरह से मैं इनको ड्राई कर लूँगी। और थोड़ा सा मोटा टिश्यू पेपर लीजिएगा, क्योंकि अगर पतला लेंगे ना तो चिपक जाता है पानी से, तो थोड़ा सा ज़रा मोटा वाला लीजिएगा, बड़ा अच्छा रहता है। अब इसके बाद जब सारा पानी ड्राई हो गया, आप देखें कि 5 मिनट जो हमने इनको बॉईल किया था, ना ये बहुत ज़्यादा सख्त है ना ये नरम है। अब देख लें, चम्मच भी मैं तेज़ तेज़ चला रही हूँ, टूट नहीं रहे हैं। तो इनको जो है मैंने इस तरह से सब डाल दिया मिक्सचर के अंदर, बैटर के अंदर डाल दिया है। अब इसके बाद मैं सिंपल इनको मिक्स करूँगी। और यहाँ पे अब एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि इनको आप कोशिश करें कि थोड़ी देर के लिए रख लें इसमें, ताकि अंदर तक इनका टेस्ट जो है वो आ जाता है। क्योंकि अब ये कुकड हैं, काले बिल्कुल नहीं होंगे आलू। आप इनको चाहें तो फ्रिज में रख लें थोड़ी देर के लिए, आप इनको फ्रीज़र में रख सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। आधा घंटा आप इसको रख दें और आधे घंटे के बाद जो है अब आप इसको चाहें तो फ्राई कर लें, चाहें तो पैन में बना लें, चाहें तो बेक कर लें आप इसको। टोटली आपके अपने ऊपर है। मैं इनको बेक कर रही हूँ क्योंकि मुझे फ्राई नहीं करने ऑयल में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है कोई इस तरह का, तो आप फ्राई करें। फ्राई किए हुए तो बहुत ही मज़े के लगते हैं, नो डाउट बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं जो है सिंपल इनको मैंने यहाँ पे ट्रे को ग्रीस कर लिया है, थोड़ा सा ऑयल जो है ब्रश कर लिया मैंने, और ब्रश के साथ ऑयल लगाने के बाद बस सिंपल मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा जो है वो मैं इसके ऊपर ऑयल जो है वो स्प्रे कर लूँगी, या फिर ब्रश से आप लगा लें, जैसे आपको बेहतर लगता है। और उसके बाद इसको मैं करूँगी बेक जो है 190 या फिर 200 डिग्री पे आप 20 से 25 मिनट के लिए बेक करें। डिपेंड करता है टाइम आपके बेकिंग ओवन पे कि वो कौन सा है। कम से कम भी आप 20 से 25 मिनट इनको ज़रूर बेक करें, क्योंकि ये हाफ़ कुकड है और हाफ़ जो है ये अभी ओवन में कुक होंगे। और बाकी फ्राई करने का तो कोई इशू नहीं है, जैसे आप सिंपल फ्राई करते हैं आप वैसे फ्राई कर लें। और यहाँ पे जब मैं बना रही थी, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, देख रहे थे, बड़े उनको अच्छे लगते हैं चिप्स और फ्राइज़, वेजेस, जिस तरह मतलब इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उनको बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलें जी, ये जा रहे हैं ओवन में और ये 20 से 25 मिनट के लिए होंगे बेक। और अब मैं आपको फाइनल इनकी लुक दिखा देती हूँ। आप चाहें तो ऊपर से ग्रिल करके इनको डार्क कलर भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे ही रखने थे, थोड़े से लाइट ब्राउन से जो होते हैं। तो हम इनको एंजॉय करते हैं। आपसे इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। इंशाअल्लाह ताला जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।